शाबाश। कैसे हो पांडु? आपकी दुआ है मालिक। नमस्ते नमस्ते स्वागत है, नमस्ते। सर। अरे भैया सब कहाँ हो रहा है? सर ये हमारी कंपनी के मैनेजर हैं केसी शुक्ला। अच्छा अच्छा अच्छा। आप हमारे शहर में पहली बार है इसलिए हमारी तरफ से छोटा सा वेलकम। आप थक गए होंगे सर, अब हम चलते हैं। अरे ऐसा कैसे चलेंगे? मुझे सब लोगों से जान पहचान जो करनी है। हाँ? ठीक है सर। आइए आइए सब लोग अंदर आ जाइए। आइए। अरे पांडु तू कहाँ चला? सामान लेकर आ। रहना है हफ्ता 2 हफ्ता, ऐसा कितना सामान हो? ओ तुझे किसने कहा? तो फिर सर यही रहने वाले हैं हमेशा के लिए। पांडु, ओ पांडु, क्या हुआ? कुछ नहीं। सामान लेकर आ। हे भगवान, मेरे पेट पर लात मारने के लिए कितना बड़ा पैर उठाया तुमने। दाल दे रहे हो कि मच्छर मार रहे हो? जो काम आता नहीं वो मत करो तो भाई। फिर आप क्यों कर रहे हैं? चुप। मैं आपके पीछे पीछे ही डाल दे रहा हूँ ना। अबे गधे, पीछे पीछे नहीं, साथ साथ ताल दो। समझ गए? हाँ। सुर माता है और ताल पिता है, और जो बेताला वो अनाथ है। घंटी बजी। दरवाजा उधर है। गाँव भेजू का? मैं भूल गया। You can jump when the beat gets rough. Dance burning like किससे मिलना है? मालकिन, आप कौन बहन जी? मैं हूँ। मैं कौन बहन जी? आप राधे श्याम तिवारी। चुप। ये मैं कौन बहन जी? मैं मिसेस अंजलि तिवारी। चलो अच्छा है, नाम तो नहीं बदला है। भाई साहब, मैंने अंजलि बहन को वाइल्ड फॉरेस्ट का मेंबर बनाया है। जंगल में? नहीं भाई साहब, वो तो क्लब है, सोशल क्लब। अरे बाबा, जब यहाँ आ ही गए हैं तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखने चाहिए ना। यहाँ की औरतें किचन की छिपकली बनकर बैठी नहीं रहती, बहुत सारे सोशल काम भी करती हैं। और कमाल की बात तो ये है भाई साहब कि वहाँ सबके सब अंजलि बहन को पहले से ही पहचानते थे। अच्छा? जैसे हम क्लब में गए, सब लोग हाथ मिलाते हुए कहने लगे, वेलकम मिसेस तिवारी, वेलकम मिसेस तिवारी। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा कारोबार कितना बड़ा है। और तो और उसने भी मुझे पहचाना और मुझसे हाथ मिलाया। भाई वाह, कौन था वो बदनसीब? शाहरुख। किसकी भूख? शाहरुख खान, फिल्म स्टार। वहाँ आ, पे तो सब फिल्म स्टार आते हैं। देखिए जी, अब ना हमें स्टाइल से रहना होगा। और मुझसे स्टाइल विस्टाइल नहीं होगी। मालकिन, चमगादड़ को जंगल से महल में भी लाया तो भी वो सोएगा छत के ऊपर उल्टा लटक के। पांडु, तुम्हारे अगले महीने की तनख्वाह कट। मालिक ऐसी कहावत है। कहावत तो यह है कि कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में नहा ले, बगुला नहीं बनता। हाँ ये भी है, मालिक सही कहते हैं। रेणुका, मैं नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर हमें डांस क्लास में तो जाना है। हाँ हाँ। डांस क्लास और इस उम्र में? अरे कथक करने जाओगे कमर लचक जाएगी, रहने दो। कथक नहीं, वो दूसरा वाला, अंग्रेजी, ऐसा। हाँ। झाड़ू पोछा करने का नया स्टाइल है ये। देखा, कुछ अच्छा करने जाओगे ना लड़ाई शुरू कर देंगे बस। शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं, बस। अंजलि देवी, अरे रहम करो, रहम करो। ये क्या हो रहा है? अरे इंग्लिश में डांस हो रहा है। इस उम्र में उछल कूद करोगे, कुछ हो गया तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी नहीं, ये टाइल्स की बात कर रहा हूँ। अरे चुप रहो जी, यहाँ हाई सोसाइटी की औरतें रोज डांस करती हैं अपने बदन को कसने के लिए। मैं तो कहती हूँ आप भी डांस किया करो। मैं? हाँ देखो, हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ का स्टाइल तो सीखना चाहिए ना। अपने मैनेजर और ऑफिसर को देखो कैसे स्टाइल से रहते हैं। आप उनके मालिक होते हुए आधे नंगे घूमते हो, शर्म नहीं आती? देखो, बदन ढकने के लिए जितना कपड़ा होना चाहिए वो सब मैं पहन लेता हूँ। बदन देखा है अपना, एकदम ढीला डाला। रोज सुबह शाम वॉक पे जाया करो, हो सके तो रोब झाड़ने के लिए कुत्ता भी खरीद लो। तो तुम चलो ना साथ। तुम तो मेरी कोई बात सीरियसली लेते ही नहीं हो। देखो जी, गांव में मैंने भैंस, गाय और गोबर के साथ अपने बहुत साल बर्बाद कर लिए। अब ये सब मैं नहीं सह सकती। अब देखना अंजलि देवी क्या क्या करती वो तो देखा ही रहा हूँ। विलायती टट्टू में जो सवार हुई हो, शुरू तो हो गई हो, अब पता नहीं कहाँ जाके रुक। तीसरी बार साला रुक गया गाते गाते। ये तीसरी बार साला बीच में से बंद हो गया। पुरानी वाली बहुत अच्छी थी, फिर भी तुमने नहीं खरीदी। तुम भी तो बदल गई हो, तो सीडी प्लेयर क्यों नहीं? अरे इस हिसाब से नहीं मिलेगी तो पुरानी समझकर मुझे भी फेंक दोगे क्या? जरूरत पड़े तो वो भी कर दूंगा मैं। अरे नई वाली लाकर तो देखो, मैं भी दिखा दूंगी। 2 बच्चों की माँ हूँ, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी लगती हूँ। शुक्र करो ये नहीं पूछते मैं तुम्हारा दादा हूँ का। अरे मजाक छोड़ो, नई वाली लाकर तो देखो, तुम्हारी सीडी प्लेयर जैसी हो जाएगी, चलते चलते छम। अरे मोरी गंगा मैया, ये दुकान का नंबर क्या है? वीडियो कौन? राधे श्याम। जय सिया राम। भाई जय श्री राम, राधे श्याम तिवारी स्पीकिंग। ओह गुड मॉर्निंग सर। ये क्या तुमने ठुमरी के नाम पे कव्वाली भेजी है भाई? हा?
एक दिन हुआ नहीं कि इसकी तबीयत पतली हो गई, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी जुलाब हो जाता है। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए सर, क्योंकि ये वीडियोकॉन गैलरी है। अरे मैं वो सीडी प्लेयर की बात कर, हाँ वही आफत जो आपने कल हमारे यहाँ भेजी थी। ओह आई एम सॉरी। अब ये सॉरी की मुरलियां मत बजाओ, अभी का अभी ये कचरा बोरी में डालो और यहाँ से चलते बनो, और कोई अच्छी नई वाली भेज दो भाई। नहीं 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 नहीं, डोंट वरी सर, मैं अभी खुद आके चेक कर लेता हूँ। ओ बावरे नैन, इधर इधर। सर जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। उधर उधर उधर। आइए बाजार उचित यहाँ पे मरी पड़ी है, इसकी अर्थी उठा के ले जाइए, ले जाइए। जी जी अभी देखता हूँ, 2 मिनट। अरे कोई देखने की जरूरत नहीं भाई, मैंने कहा ना उसकी सांस अटक गई है, ले जाइए। 2 मिनट चेक करता हूँ। अरे कोई चेक करे, उधर हाथ मत लगाओ। सर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी, मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। आप ये डिब्बा उठाइए और यहाँ से अभी कभी ना दिन दिन ना हो जाइए। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने आदमी को भेजकर ये पूरा रिप्लेस कर देता हूँ। ओके 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 थैंक यू। नहीं, हमको तो पैसा ही वापस चाहिए। अरे हमको रिप्लेस नहीं करना है, हमें पैसे वापस चाहिए। लो चला गया, ये साले शहर के आदमियों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए, कम बखत। नमस्ते। नमस्ते। तुम? जी आपसे मिलना था, लेकिन मैडम ने कहा कि आप बहुत बिजी हैं। वो तो झूठ बोल, मैं तो फ्री रहता हूँ। बताइए ना क्या था? दरअसल मैं नौकरी की तलाश में आई हूँ। हाँ? ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। हाँ? अरे वाह, एमए किया है, बीए भी किया है, जी संगीत विशारद भी हो। भाई वाह, एसएससी नहीं किया है? जी हाँ किया है ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, दीजिए ना। तो बताओ कैसी नौकरी चाहिए तुम्हें? जी कोई भी चलेगी। अच्छा, हाँ फिलहाल तो ये सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है, उसके लिए एमए बीए फर्स्ट क्लास तो नहीं चाहिए ना? दीजिए ना, दीजिए दीजिए। वैसे तो घर में सिर्फ मैं अकेला ए लड़की, तू अभी तक गई नहीं? वो तो ऐसा ही बात है। तुम चुप रहो। जी वो सर तो बिना सर पैर के कुछ भी बातें करते रहे। क्या बात? तुम जाओ यहाँ से। जी मैडम तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये घर आए मेहमान से ऐसे बातें करती हो? बालों के साथ साथ अपनी तमीज भी कटवा दी है। बालों के हिसाब से तो अभी भी मुझ में ज्यादा तमीज है तुमसे। बेचारी लड़की। कहाँ बेचारी लड़की है तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम पे कर दो ना। हाँ तो कर दूंगा, तुमसे पूछने नहीं आऊंगा मैं। हाँ हाँ मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ आपकी नीयत को, लेकिन मैं भी पांडे खानदान से हूँ। अपने मायके से 3 नंबर से गाड़ी की डिक्कियाँ भर भर के सोना लाई थी, सूद समेत वापस कर दो, फिर जो मन में आए करो। और वैसे भी तुम्हारे 1500 बारातियों को खाना खिलाकर 7 फेरे लेकर तुम्हारी पत्नी बनी हूँ। हाँ राम राम, ये पत्नी है कि पनौती है? गई, ये भगा दिया कम बखत ने। पांडु जल क्रीड़ा बंद करो और काम करो। अजी ये देखिए हमारा नया पपी। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो हिप्पोपोटेमस के साथ? ये हिप्पोपोटेमस नहीं, मेरा कुत्ता है। अरे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है हिप्पोपोटेमस के साथ? चुप रहो, पत्नी हूँ इसलिए कुछ भी मत बको। जब देखो मोर की तरह अपनी कला दिखाते रहते हो, लेकिन ये जान लो मोर जब अपने पंख उठाता है ना तो असल में वो नंगा हो रहा होता है, समझे? चल कुत्ते। पूरी बत्ती से दिखा के हंसियो, हंसियो, फन-फना के हंसियो। क्या क्या होता है इस घर में? क्या अब क्या? अनिल अभी तक आया नहीं? वो लॉज लंदन से 1 हफ्ते बाद ही आ जाएगा। अब 1 हफ्ते बाद आइए। ओए तो तिवारी साहब से मिल लेते हैं, अब तो हम समधी होने वाले हैं, एक ना एक दिन तो मिलना ही है ना। इस वक्त वो घर पे नहीं है, कहाँ गए हैं? मार्केट। वो और मार्केट? मार्केट है मंदिर। वो नमाज पढ़ने गए ना। मंदिर में नमाज? नमाज नहीं, नाम जपने गए हैं। ठीक है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। कोई फायदा नहीं है ना, नाम जपने के बाद वो नहाने वाले हैं। नहाने के लिए तो घर आएंगे ना। हाँ, नहीं मंदिर में ही नहाएंगे। मन्नत मांगी है ना, मन्नत। हाँ, मन्नत मांगी है। उधर बहुत बड़ा कुआं है ना। कुएं में डूब तो नहीं जाएंगे? नहीं। घर तो आएंगे ना। हाँ, लेकिन कल मैं कल आता हूँ। पक्का आएंगे ना। लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? खुशी के आंसू हैं, आपके और उनके बीच में प्यार बढ़ने वाला है ना। मैं कल आऊंगा। बूढ़े को थूकने का दूसरा कोई टाइम नहीं मिला क्या? पांडु तू यहाँ से सटक ले, यहाँ रहेगा तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। बाबा का? बाबा का? मर गया। अरे राम राम। अभी ये गांव से एक आदमी आया था बताने, मालिक आप मुझे 5000 रुपए दे सकते हैं क्या? मैं काम करके चुका दूंगा। हाँ हाँ, तो फिक्र मत कर, मैं तुझे पैसे देता हूँ। फटाफट गाड़ी पकड़ो और गांव चले जाओ, वरना मुसीबत आ जाएगी। जा। मुसीबत तो मेरे गांव जाने के बाद भी आने वाली है। बाय बाय।
अरे कहा है गला फाड़ फाड़ के रो रही हो भाई, क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? कैसी गेंडे जैसी चमड़ी है तुम्हारी। छी छी छी। अरे इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी मेरे सामने सीना तान कर खड़े हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ जो बिना वजह शर्माऊं? साफ साफ बोलो क्या हुआ है? अच्छा, तो मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? हाँ तो यहाँ दूसरा कोई है? ऐसे संस्कार नहीं है मेरे जो ऐसी घिनौनी बातें मैं अपने मुंह से कहूँ। मैं पांडे खानदान की हूँ। रोती रहो रोती रहो। आप और वो लड़की झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे थे? लड़की? अरे मैं तो छड़ी ढूंढ रहा था, लड़की काहे की? धोती के बगैर अरे ये तो शक्ल तो इतनी मासूम बनाई है जैसे ठंडा पानी में फूंक फूंक कर पीते हो। बताओ कौन है वो लड़की? मैं तुम्हारी तरह चश्मिश नहीं हूँ। बताओ ये लुक्का छिपी का खेल कितने दिनों से चल रहा है? मुझे देखते ही लड़की को भगा देते हो। इतनी गंदी बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? आहा, तुम कर तो मजे से सकते हो लेकिन मैं बोल भी नहीं सकती। अरे हमने कुछ नहीं किया, और अगर किया भी है तो बहुत अच्छा किया। देखिए आप मुझे खरीद कर नहीं लाए हैं जो मैं आपकी रंगरेलियां देखूं। तो निकलो, अभी का अभी निकलो यहाँ से। हाँ हाँ चली जाऊंगी। पहले जो मैं अपने मायके से 3 अम्बेसडर गाड़ियों की डिक्की में सोना भर भर कर लाई हूँ सूद समेत वापस कर दो, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तब तक तुम्हारी ये रासलीला नहीं चलने दूंगी। हट, 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 हट। हेलो आप? जी, मैं बर्थडे गर्ल को विश करने आया हूँ। ओह थैंक यू थैंक यू। कितने ब्यूटीफुल हैं। आपको किसने बताया कि बर्थडे है? आप हमारे बहुत स्पेशल कस्टमर हैं, हम भी आपके सब रिकॉर्ड्स रखते हैं। लेकिन आपके रिकॉर्ड में भी एक गलती है जी। अच्छा, बर्थडे आज नहीं कल है। लेकिन मुझे तो बताया गया कि आज है। किसने बताया? ऐसा सुना मैंने। ठीक है जैसे आज आप आए हैं ना जी। वैसे कल भी आ जाइएगा। देखिए आइएगा जरूर। पहले फूल आप ही की तरफ से आए हैं ना। नहीं जरूर, थैंक यू। ओके बाय। बाय 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 बाय। हाँ गुलाब लाया। फुलवा में चिट्ठी। मेरी प्यारी अंजलि, ये फूल मेरे प्यार की निशानी है। हैप्पी बर्थडे। आज फूल आए हैं, कल भंवरा आएगा और सबसे पहले माली को काटेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उस लौंडे को पार्टी में भी बुला लिया। तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। कौन चुड़ैल? वही जिस पे तुम्हारी नजरें चिपकी हुई थी पार्टी में। अरे भाई वाह, ये तो बकरी के बेस में लोमड़ी बोल रही है। और नाचते नाचते तुम्हारे पाँव कहाँ पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ कौन है वो लड़की? मैंने तुम्हारा झाड़ियों वाला किस्सा पकड़ लिया तो मुझ पर कीचड़ उछालकर अपने आप को बचाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी ये तरकीब चलने नहीं दूंगी। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। अरे नौटंकी, मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्या बेवकूफ समझ रखा है मुझे? इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ठीक है, 3 अम्बेसडर गाड़ी की डिक्कियों में सोना भर भर के लाई थी, सोच समेत वापस कर दो। मायके चली जाऊंगी। मायके चली जाऊंगी। और ये जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घुमड़ जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए हैं उसका पैसा कौन देगा? अच्छा, जो दिन भर तुम्हें पका पका के परोस परोस के खिलाए मिलता ना समझ लेना। थू थू, गैरों के साथ रंगरलियां मनाती हो और मुझ पे चढ़ती हो। थू। हिसाब बराबर हुआ ना? अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। अरे तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन आज से मेरे मामले में दखल मत देना। तुम भी मेरे मामले में दखल मत देना। अरे नहीं दोगे। हट, हट, हट। नमस्ते। नमस्ते। मैं तेजा भाई। हाँ, आइए आइए। थैंक यू। जी हमने आपको पहचाना नहीं भाई। मैं आपका समधी। समझी मतलब? देखिए मैं गोल मोल बात करके आपको गोल मोल नहीं घुमाऊंगा। हाँ। मैं सीधी बात करता हूँ। अब सुनकर अपना बीपी मत बढ़ाना। हम वही कहते हैं कि हरकत मुर्की छोड़ के सीधे सम पे आ जाइए। बताइए। मेरी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। का? नमस्ते।
एक मिनट आपकी बेटी ने हमारे बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया है, बराबर? बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं? आप बाप ठहरे अपनी बेटी के, उसको समझाइए कि फैसला बदल दे। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। उन दोनों ने आपस में मिलकर ये फैसला किया है। मंगनी भी कर ली है, दोनों ने अंगूठी भी बदल दी है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो हमारा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेटा यहाँ है ही नहीं। मालूम है, आपका बेटा यहाँ नहीं लंदन में है। हाँ। लेकिन वो यहाँ पर आया था। फिर गया कब? मंगनी करके वापस चला गया। क्यों? बिजनेस के सिलसिले में। हमने हमारे बेटे को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा है, बिजनेस के लिए नहीं। देखिए देखिए भाई साहब, जो होना था सो हो गया। अब इस मसले को हम ढंग से शांति से सुलझाते हैं। नहीं सुलझेगा तेजा भाई, मेरा बेटा वही शादी करेगा जहाँ पे मैं चाहता हूँ। यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो क्या हुआ है? अंगूठी बदली है ना, मंगलसूत्र तो नहीं पहना है ना, अंगूठी उतार के फेंक देते हैं, किस्सा खत्म। हाँ? ऐसे कैसे अंगूठी उतार देगी? मेरी बेटी को बियर की बाटली नहीं है कि जब चाहे उसका लेबल उतार दो। ज्यादा बात मत करो, तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी। मुछवा भी होगी। राधेश्याम तिवारी, तुम अगर बड़े आदमी होगे तो अपने घर में होगे। तुम इस तेजा भाई को नहीं जानते, खून खराबे वाले खानदान से हूँ मैं। उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ? अरे बड़े बेशर्मो, अभी तक यही खड़े, जाओ यहाँ से। अभी जाता हूँ, लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। अरे सुनो, क्या है? अरे तुमसे नहीं भैया, मैं इनसे मुखातिब हूँ। मैं कहता हूँ कि मुन्ने को आज ही फोन करके बुला लेते हैं। हाँ बुला लो, फिर देखते हैं कि वो तुम्हारी सुनता है कि मेरी। अरे जाओ ना यहाँ से। हाँ जाता हूँ, चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? इसने जो भी बकवास की उसमें जरा भी सच हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ तुम्हें लगता है। नहीं नहीं। एक काम करते हैं, उसको फोन करके बुला ही लेते हैं। हाँ। वही है। तो गुरु जाके डरा दो ना उसको। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत पब्लिक है, थोड़ी सुमसाम जगह आने दे। ऐसा डराऊंगा ना कि वापस मुंबई में पाँव नहीं रखेगा वो। चल। ये क्या कर क्या रहा है? ये हो गया क्या ये? साफ कर रहा है, खंबा या जूता वो पता नहीं। अरे वो चिपक गया, देखो चिपक गया। अरे शौक लगा होगा यार। अरे जाके खींचना उसको। पागल है क्या? तू भी चिपक जाएगा। अबे लकड़ी ढूंढ, लकड़ी एक फटका मारेगा तो छूट जाएगा। चल। ए, तू हाथ पे मार, मैं पाँव पे मारता हूँ। हाँ, चल। इसीलिए उन्होंने हमको मारने की कोशिश की। हाँ, मगर अपन को तू भला आदमी लगा, इसीलिए अपन ते को अस्पताल ले आया। वो अंजलि तुम जितना सोचता है उतनी भोली नहीं है। उसका और दूसरी पार्टी का जबरदस्त इलू चल रहा है। कौन दूसरी पार्टी? अरे वही जिसने तेरे पैर की हड्डी। सॉरी, बहुत डेंजर आदमी है। नाम सुना है? छोटा चेतन। पिक्चर देखे हैं चश्मा लगा के। अरे वो नहीं रे, भाई लोग का दादा है। पुलिस भी कांपती है उससे। 40 खून कर चुका है, अब तक किसी के हाथ नहीं आया। हर खून के लिए एक नया छुरा वापरता है। कल ही मैंने उसे नए छुरे के साथ देखा। शायद वो तेरे लिए। फिर अंजलि की माँ ने हमको यहाँ क्यों भेजा? तेरे को शहर बुला के मार डालने का प्लान है वो दूसरी पार्टी का। अगर तेरे मरने के बाद अंजलि उस छोटा चेतन से शादी कर लेती है तो उसके घर वालों को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मानना है तो मान, वरना तेरी लाश को तो पक्का मानना पड़ेगा। राजा है क्या इधर? अरे लगता है छोटा चेतन आ गया। सो जा हिलना मत। राजा नाम का कोई आइटम है क्या इधर? नहीं, इधर कोई नहीं, इधर कोई खल्लास नहीं। कर देगा अपन उसको। हाँ, अब उसरा इधर कहीं छुपा हुआ है साला। अपने आदमी को भेजा था, सिर्फ हाथ पैर तोड़ के आया साले का। अरे आज अपना 50वां मर्डर है, 50वां। उसके बाद बोले तो बहुत बड़ी पार्टी है मर्डर के बाद। हाँ, आएगा तो खल्लास कर दूंगा, फोड़ के रख दूंगा साले को। बोलना अपन आया था इधर। हाँ छोटा चेतन साहब। देखा? कहाँ देखा? मुंह पर तो तुमने चादर डाल दी थी। और तुमने झूठ क्या बोला? क्या झूठ बोला? तुमने बोला उसने 40 खून किए, वो तो बोला 50 खून किए। अरे तेरे को क्या करने का है? 40 किए या 50? खून उसने किए, मैंने नहीं। चल भाग यहाँ से, अभी जल्दी भाग। रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? हमें अभी भी ट्रेन पकड़ के अपने गांव जाना है। जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्रेन की हड़ताल है। हड़ताल कब खत्म होगी पता नहीं।
तो हम क्या करूं? अबे तू इधर ही किधर छुप जाना। छोटा चेतन और उसके आदमी मुंबई के कोने कोने में तुझे ढूंढेंगे। इसीलिए कहता हूँ नाम बदल के छुपना। अरे छुपूंगा कहाँ? अरे इधर ही स्टेशन के पास बहुत सारे सस्ते लॉज है, उधर ही किधर छुप जाना। जैसी ही हड़ताल खत्म हो पहली ट्रेन पकड़ के गाँव रवाना हो जाना, वरना तेरी लाश मुझे तेरे गाँव पोस्ट से भेजनी पड़ेगी। मानना है तो मान, वरना भाड़ में जा। आइए आइए तेजा भाई, आइए आइए। अरे मुन्ना आओ इधर आओ, एक आइटम दिखाता हूँ। आओ आओ आओ। ये है हमारा मुन्ना। ये? हाँ? पहचाना इनको? नहीं नहीं, लो बोलो। ये तो कहते कि ये तुम्हारे ससुर हैं। हाँ पूछो इनसे, पूछो। हाँ? मैंने आपकी बेटी के साथ शादी की है, नहीं तो शादी का कोई वादा किया है? नहीं एक बात बताओ कि तुम्हारा कोई पेच ढीला है का? हाँ? नहीं। तो फिर इधर आके काहे उधम मचाया कि शादी की है, मंगनी की है, काहे अल्लाह मचाया इतना? ये आपका बेटा है? ये कोई शक है? नहीं। मिलॉर्ड, हमें कोई शक नहीं है कि हमारा ही बेटा है। मैंने जो कहा वो ये नहीं, तो आपका दूसरा बेटा। कहाँ है ये? कौन सा दूसरा बेटा? आपका बड़ा बेटा। ये लो बोलो, मुझे दूसरा बेटा भी और हमें मालूम ही नहीं है। तेरा भाई है। अरे भाई आप बड़े आदमी हैं, आपका कारोबार बड़ा है, भूल गए होंगे। लेकिन आपका दूसरा बेटा है, यहीं रहता है, सब जानते हैं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी जानकारी के बाहर आपको एक बेटा और भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। वो आप ही का बेटा है, थोड़ा कलर फर्क है, वो जरा सांवला है। पहले तो मैं भी इस गोरी गोरी भाभी को देखकर चक्कर खा गया था, लेकिन आपको देखकर तो कोई भी बोल सकता है कि वो आप ही का बेटा अरे है। नहीं, सेम नहीं। आंखें, सेम नाक, सेम होंठ, सेम शक्ल, सेम ये बकवास कर रहा है। अरे भगवान, ये चिल्लाओ जो- मत। वो तुम्हारा नौकर है ना पांडु, हाँ, उसको बुलाओ, उसको सब कुछ मालूम है, वो हर बात का गवाह है। कहाँ है पांडु? उसका बाप मर गया ना, गाँव गया है। मर गया कि मार दिया है? भांडा फूटने का टाइम आया तो उसको गांव भेज दिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये सब शादी रोकने की चाल है। बस अब ज्यादा उधम मचाया तो सीधा बदनक्षी का दावा ठोक दूंगा मैं। अबे चुप, तू तिवारी नहीं बीमारी है, और तेरे जैसी बहुत बीमारियां ठीक कर चुका हूँ मैं। कोर्ट कचहरी हर रोज आना जाना लगा रहता है मेरा। मत भूल, खून खराबे का खानदान से ताल्लुक रखता हूँ मैं। डराते हो क्या मुझे? मैं डराता हूँ? तो जाओ, जो हो सकता है कर लो, जाओ। ये तो तेरे को तब पता चलेगा। कब? एक हफ्ते के अंदर अंदर। अगर तुमने शादी नहीं करवाई तब। मॉम क्या कर रही हो? प्लीज डोंट मेक अ सीन फॉर गॉड सेक। फर्स्ट यू टेल मी, मुझे अब यही रहना है या लंदन वापस जाना है? gosh. बेटा, तेरी फ्लाइट कितने बजे है? मॉम रात के 11 बजे है। तू जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ रहेगा तो अपने बाप की संगत में तू भी बिगड़ जाएगा। ओके मॉम। डैड, मैं निकलता हूँ। हाँ। अभी एयरपोर्ट जाऊंगा और वहीं से टिकट भी कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, बाय डैड। जीता रहे। चलिए हम भी यहाँ से निकलते हैं। चलिए, अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। बोरिया बिस्तर बांध के चलिए। मतलब है यहाँ आने के बाद तुम्हारा असली रंग क्या है मुझे पता चला है। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? अपनों को छोड़ के गैरों की बातों पे विश्वास करती हो तुम? पहले कोई कहता ना तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन अब विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो राधेश्याम। शादी से पहले तुम यहाँ रहकर तुमने रास लीलाना चाहिए। अब तो सारे सबूत इकट्ठे करके यहाँ से जाओगी। अरे मुंह मुंडवा दो मेरी, अगर तुम ये शहर छोड़ के गई तो। उनको देखे बिना तुम्हारा दिल जो नहीं भरता, वो साले वीडियो कौन को? वारे मेरे सत्यवान, सारा दिन सीधी सादी गाय की तरह ई करके सुनते हो और सारे इल्जाम मुझ पर लगाते हो। तुम तो शैतान के नाना हो नाना। वाह, चोरी पे सीना जोरी, वाह। मैं देख चुका हूँ तुम्हारे सारे प्रायोजित कार्यक्रम। तो अच्छा है ना, आगे भी देखोगे। मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। ए भगवान, ये इतने से नहीं मरेगी। अब तू ही जाके कुछ मदद कर। मैनेजर, कोई कमरा है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन एक बार अंदर जाओ तो बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और दूसरी बात, उसमें नंबर 1 और नंबर 2 की सुविधा होनी चाहिए। ना, राजा तुलसीदास खान। क्या? तुलसीदास खान? ये कैसा नाम है? ये चुप साले गुंडे बदमाश। बाप का नाम? जावेद चौरसिया। माँ का नाम? अरे मुमताज देवी। अबे तू आदमी है कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद दंगे पर पैदा हुआ है क्या? ये चुप साले, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। हाँ, बाप मर गया मेरा।
दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। और सुनिए, हमें जल्दी से एक कमरे की चाबी दे दीजिए। एक नंबर लगी है बड़ी जोर से, और कोई भी पूछे हमारे बारे में तो बिल्कुल मत बताना कि हम यहाँ रहते हैं। 2 कप के पैसे दे। जा ना। अरे 2 कप थोड़ा उसके पैसे दे। ये क्या कर लेगा? नहीं 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 देंगे हम। लाइए छाता। अरे मेरा छाता। हम लाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बाबू बिस्लरी नाम है मेरा। अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? कूट साला। किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, सब वो छोटा चेतन के आदमी लगते हैं। हमको मारने की फिराक में है। अंजलि, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? सर मैंने सब चेक किया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तुमने ये नया सिस्टम भेजा, बाद में हमने कभी भी आपको फोन करके बताया कि आप आ जाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं नहीं ना? नहीं तो आपको कोई सपना गिरा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? नहीं तो आप सर। यहाँ पे आए क्यों? सर सिर्फ चेक करने के लिए कि सब ठीक है। वो तो हमें मालूम ही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओके। इधर उधर क्या देख रहे हो? हैं? सर अंजलि नहीं है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है, अपनी माँ की उम्र की औरत को डायरेक्ट नाम से पुकारे। दोनों में काफी पहचान होगी नहीं? सर हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दुकान में ही मिले होंगे अच्छी तरह से, नहीं? नहीं नहीं सर, ज्यादातर बाहर ही मिलते हैं। तो रोमियो जूलियट बाहर भी मिलने लगे हैं, इसलिए कम बखत सज धज के जाती है। अंजलि नहीं है, सब चेक कर लिया? जी पूरा पेमेंट हो गया? जी जी। कोई लेन देन बाकी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर इधर उधर क्या देखते हो? नहीं वो पेंटिंग को देख रहा था, बहुत खूबसूरत है, काफी महंगी होगी ना? मालूम नहीं, मैं तो चोरी करके लाया था। दरवाजा उधर है। एक ग्लास पानी मिलेगा सर? 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, मैं भी कॉफी पी रहा हूँ, वो भी एक ही कप है। और कुछ? सर मैं आऊंगा 2 दिन के बाद चेक करने की, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। अगर मैं माँ से मिलता तो शायद अंजलि से भी मिल सकता। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है, मेरी है वो। सर मेरा मतलब तो वो नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त घर में नहीं है, क्या काम था बताइए? उनसे कहना जरूर कि मैं आया था और उनके लिए पूछा था। मैं ही कहूँ? भूलिएगा मत। नहीं नहीं, ये तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। थैंक यू। भाभी जी जैसी पवित्र गंगा को मैली करने वाला वो लौंडा है कौन? तुम सर, तुमने उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर इस शहर में आने के लिए मजबूर किया। अरे हम तो इस शहर में पांव तक नहीं रखने वाले थे। हम जानते हैं इस शहर का पानी गंदा है और यहाँ के लोग भी साले कमीने हैं। सर वो आनंदीलाल काटपेटिया के साथ अरे भैया तंग आ गया हूँ तुम और तुमने। आ रहा हूँ, अब कितना बजोगे? हेलो हाय, दिस इज जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। अंजलि है? अंजलि डूब गई है समंदर में। सर आप प्लीज उनको फोन दीजिए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात। क्या दादागिरी करते हो? साले टूटे हुए तानपुरे। मैं नहीं दूंगा फोन अंजलि को, नहीं दूंगा। क्या कर लेगा तू? सर लाइए, मुझे दीजिए। सांड की औलाद, तू धमकी किसे देता है? हाँ, मैं तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़ों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। तेरे बाप ने उल्टे धंधे करके तुझे पैदा किया होगा। अगर तिवारी खानदान का नाम भी लिया, मैं तेरे पूरे खानदान की टांग तोड़ के तेरे हाथ में रख दूंगा। सर आदमी खतरनाक लगता है। भैया ये तो लगता है मारपीट करने से ही उसकी अकल। मारपीट अब इस उम्र में कहाँ? पहले की बात और थी, अखाड़े में 2-4 को पटक भी देता था। अब तो सर मैं यार आपकी नहीं गुंडों की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत क्रिमिनल केसेस लड़े हैं। मैं 1-2 गुंडों को जानता भी हूँ। बस आपको सिर्फ उन्हें पैसे देकर उस कमीने का चेहरा दिखाना है, बस। पूरा है और उसको ज्यादा मारना नहीं, ऐसा हल्का धक्का देके छोड़ देना, समझे? लेकिन अगर उसने ज्यादा शान पट्टी किया तो मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ के आपके हाथ अरे में दे नहीं दूंगा। नहीं 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 फिर एक टांगे एक हाथ में। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि हाथ और टांग के बगैर लड़का अच्छा नहीं दिखेगा ना। हाँ, उसको क्या है कि ऐसा हल्का सा चाटा मार देना, बस। हाँ, ठीक है, वो आ रहा है। हाँ, मैं इस पेड़ के पीछे हूँ। हाँ, चलो। क्या प्रॉब्लम है भैया? बड़े घर की औरत की इज्जत से खेलता है, वो भी तिवारी खानदान की। मारो साले को।
अरे ओए ओए हेलो 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 कहाँ जा रहे हो? अरे इसको कौन लेके जाएगा? अरे इसको कौन उठाएगा भैया? अरे ओए भाई साहब उठ 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 उठ, तेरे भाई लोग चले गए। हेलो ओए अंजलि अंजलि। अच्छा हुआ नहा रही है। अंजलि मैं आ गया तुम्हें ले जाने के लिए, बाहर आओ। अरे किसका काम है भाई? कौन हो तुम? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? नहीं, मेरा टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, अवन सब फर्स्ट क्लास चलता है। अब जा। सर मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी अंजलि मुझे दे दीजिए। छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ? लड़की तो क्या वो तुम्हें बुढ़ी लगती है? भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? मेरी तो इस देश में दुनिया में बड़ी इज्जत है, आबरू है। तूने तो ऐसी भोली भोली चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको बहका दिया और उसने भी यूं यूं करके तुझे दीवाना बना दिया है। लेकिन याद रखना, वो मुझे छोड़कर या तुझ जैसे टपोरी के साथ कभी नहीं जाएगी। अच्छा, अगर इतना यकीन है बुढ़े तो बुलाओ उसे यहाँ और मेरे सामने पूछो। अरे बहुत बार पूछ चुका हूँ, बहुत बार बता चुकी है। झूठ बोलता है साला। अगर वो यही बात यहाँ कर मेरे सामने कहती है ना, तो मैं जिंदगी भर आधी मूछ रखूंगा। अरे उसके लिए मूछवा होनी चाहिए, ऐसे दफा हो जा, वरना हम पुलिस को बुलाए हैं। पुलिस तो क्या, सारी मिलिट्री दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती, समझे? और मैं जानता हूँ तुमने मेरी अंजलि को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। ये तुझे कैसे पता चला? और तू कर भी क्या सकता है तिवारी? अभी चुपचाप अंजलि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझे ऊपर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे वो करने से पहले तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। बस राधे बस। 24 घंटे के अंदर मैं अंजलि को यहाँ से नहीं लेके गया ना, तो मेरा नाम भी जीतो फ्रॉम वीडियोकॉन नहीं है। हाँ तो दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे, जा। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे है तिवारी, समझे? अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक लेना। अभी भेजिए। अरे मैं 1 का 8 का 10,000 देने को तैयार हूँ। हाँ 10। आप अभी के अभी 7 पहलवानों को यहाँ पे भेज दीजिए। हाँ और सुनिए सुनिए, सबके हाथ में बंदूक होनी चाहिए और सभी बंदूक चलनी चाहिए। हाँ नहीं नहीं, बैंक नहीं है, मेरे पास एक एंटिक आइटम है, बहुत कीमती है, जो मैं मेरी आंखों के सामने लुटते नहीं देख सकता। सुनो, चलो भाग चलते हैं। अभी? हाँ मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। तुम कब से मुझे बाद में कह के टाल रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम अपनी नकली घरवाली से असली प्यार करने लगे हो? नहीं देखिए, सच तो ये है कि आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल वो चिट्ठी अब भी मेरे पास है। अगर मुझे धोखा दिया ना तो इस घर से तो तुम्हें निकलवा ही दूंगी और वो चिट्ठी पूरी दुनिया में दिखाकर तुम्हें बदनाम भी कर दूंगी। कह देती हूँ। हाँ नहीं ऐसा मत करना। देखिए प्यार तो मैं आप ही से करता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि अगर पोपर सेठ को पता चल गया तो वो अपनी पैसों की ताकत से हम दोनों को जेल भी भिजवा सकता है। ठीक है, बाहर आओ। हाँ? अरे बाहर आओ। ओके। अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। क्या? कुछ दिन बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। कहाँ? है एक जगह इतनी दूर कि पोपट उड़कर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन घबराओ मत, तुम किसी सस्ते से होटल में जाके छुप जाओ। कहाँ? रेलवे स्टेशन के सामने एक सस्ता सा लॉज है, वेलकम लॉज। वहाँ तुम नाम बदल कर रहना और पागल होने की एक्टिंग करना। फिर मैं वहाँ आऊंगी और कहूंगी कि तुम अस्पताल से भागे हुए हो और फिर मैं तुम्हें लेकर रेलवे स्टेशन चली जाऊंगी और फिर हम ट्रेन में बैठ के भाग जाएंगे। ऐसा करना जरूरी है? हाँ, अगर हम दोनों साथ साथ में भागे तो पोपट को शक हो जाएगा और अगर हम अलग अलग भागे तो वो सोच भी नहीं सकता कि हम दोनों साथ साथ में भागे हैं। और इस काम में एक आदमी भी मेरी मदद करेगा। कौन? पुलिस सब इंस्पेक्टर वाघमारे। उसे बस में करना मुझे अच्छी तरह से आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से ढेर सारे रुपए भी उठा लेना। चिंता मत करो, मैं इतने गहने और रुपए लेकर आऊंगी कि हम जिंदगी भर हनीमून मनाते रहेंगे। एक बार घर से चोरी तो करो, मैं मारवाड़ी को बोल के तुम्हें हमेशा के लिए हनीमून पर भेज दूंगा। मुझे मालूम है तुमने उसे क्या छुपा के रखा है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? हम कब से बता रहा हूँ कि हमारा कोई दूसरा बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो फिर वो कौन है? अरे वो हमें क्या मालूम भाई। राधेश्याम, तेजा भाई के सब्र का इम्तिहान मत ले। ओहो, तो तुम्हें हमारी बात का विश्वास नहीं है? नहीं है।
पक्का? पक्का 100%? 100%। ओके, तो फिर सुनो। देखो, तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, वो मेरा ही बेटा है। उसने तुम्हारी बेटी के साथ शादी करने का वादा किया है, ये भी सच है। लेकिन कहा है कि मुझे इस शादी से ऐतराज है, इसलिए मैंने उसको कहीं छुपा के रखा है। अब मैंने कहाँ छुपा के रखा है, ये बताने का मेरा मूड नहीं है। जो हो सकता है वो करो। जाओ। अब तू भी देख लेना ये तेजा भाई क्या चीज है। अरे तेरे बेटे को तो ढूंढ ही लूंगा। उसके बाद तुम बाप बेटे के हाथों में तंबूरा कटोरा पकड़वा कर मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीख नहीं मंगवाया ना, तो मेरा नाम भी तेजा भाई नहीं, अल्लाह के नाम पे दे दे। अब ये भिखारियों का भी ठेकेदार बन गया है। अरे राधे राधे राधे, क्यों आ गया मैं गांव छोड़कर इस नरक में? ए पान की दुकान, इधर कोई झोलझाल पार्टी रहती है क्या? मुझे कचरा सेट ने भेजा है। अबे सीधी तरह बता। तेरी तो जो कुछ पूछना है इधर पूछो। तू कौन है बे? बाबू बिस्लरी, मतलब खबरी। इधर कोई आदमी चिप चिप के बैठा है क्या? हाँ, हुई छे। कौन है? अरे तू? हाँ, मैं। यहाँ क्यों आया? किधर छुप के बैठे हो तुम? ढूंढते ढूंढते मेरे दिमाग का दही हो गया। ऊपर से तुमने नाम भी नकली दिया लॉज में। हर एक कमरे का दरवाजा ठोक ठोक के मैं पागल हो गया। पागल तो मैं हो गया हूँ। तू बोला था तेरा मालिक 1 हफ्ते में वापस चला जाएगा। अभी वो वहाँ से वटकता नहीं तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे मरूं? मामला बहुत खतरनाक हो गया है। अगर वहाँ 1 मिनट भी रहता था ना, तो कचरा सेठ और बुड्ढे के बीच में मैं चटनी हो जाता। वो जाने दे। अभी यहाँ छुप के टाइम पास करने में कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही चाहिए। फैसला तो कचरा सेठ ने किया है कि अब ये शादी नहीं होगी। वो तो तुम्हें मारने की फिराक में है। उसके पहले अगर शादी नहीं हुई तो वो मेरी हड्डी पसली एक करेगा ना, वो जाने दे। एक काम कर, मैं तुझे एक चिट्ठी देता हूँ। वो चुपचाप जाके माधुरी को दे दे। किसी को इतनी सी भी खबर नहीं लगनी चाहिए। तुम बिंदास चिट्ठी लिख दो, साथ में 200 रुपए भी मुझे दे दो। मैं फटाफट माधुरी को ये चिट्ठी पहुंचा दूंगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। साले, तूने क्या सोचा? शादी का वादा करके तेजा की इज्जत के साथ खेलेगा? अरे तूने बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया होगा, लेकिन तेजा को धोखा नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। अरे दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ने का खर्चा करता हूँ मैं। साले, मैं तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़कर उसकी माला बनाकर तेरे घमंडी बाप की गर्दन में पहनाऊंगा। अरे दरवाजा खोल। सुअर की औलाद, तू क्या सोच रहा है? तू यहाँ छुप कर बैठेगा और मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे मेरी वो नजर है कि उड़ती हुई मक्खी को देखकर बता सकता हूँ कि वो मर्द है कि जनाना। दरवाजा खोल। छोटा चेतन के गुंडे, हमें वो शादी नहीं करनी, हमें छोड़ दो। अबे आओ, हम तेरी बारात नहीं मैयत निकालने आए हैं। नहीं नहीं, हमें शादी नहीं करनी है, मुझसे बहुत दूर चले जाएंगे। अबे चुप, लड़की तो तेरे को सपने में भी नहीं मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बाहर निकल साले। ये दरवाजा तोड़ दो। जैसे होली में गले को मारते हैं ना, वैसे मार मार के साले का कीमा बना के मेरी जूती बना के रहो। मारो साले को। साला ड्रामा कर रहा था, बेटी के साथ खेल रहा था। उठ साले। हाँ, ये कौन है? अबे ओ, तूने तो कहा था कि वो कमीना अंदर बैठा है। मुझे उस कमीने ने बताया था। छोड़ो जोकर को और ढूंढो वो कुत्ते का पिल्ला कहाँ है। चलो यहाँ से। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है? ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? अच्छा हुआ यार, तू जल्दी आ गया। किससे मिल रहा है? देखो, काम तो मैं कर देगा, लेकिन वो खोली का कागजात और 50,000 रुपए का स्टैम्प पेपर है ना, कोई बात नहीं, वो मेरी हाथ में चोरी छिपे ला के देने का। वो मैं कर दूंगी। अभी तक देखा नहीं ना मैं। हाँ? पार्टी को उसको एक बार मिल सकते हैं क्या? मैं वेलकम लॉज में मिलेगा। वेलकम लॉज में जाके नंदू बोलेगा तो बताएगा मेरे को? नहीं नहीं, वो नाम बदल कर रहने वाला है। मैंने उसे पागलपन का नाटक करने को कहा है,
तुम उसी से उसे पहचान लेना। वेलकम लॉज, ठीक है वेलकम लॉज में जाएगा मैं तुम्हारे पंटर को मिलेगा, वहाँ जाके बोलेगा ये इस पार्टी ने भेज ले करके, उसको ताबड़तोब वहाँ से निकाल के दूसरे दिन सीधे ट्रेन के पास खड़ा करेगा। वहाँ मैं तैयार खड़ी रहूंगी, फिर मैं और मेरा नंदू कहीं दूर भाग जाएंगे। मेरे को बताओ इधर ऐसा कोई आदमी रहता है क्या जिसका स्क्रू ढीला है? और कोई पागल रहता है क्या इधर? सेठ को पूछ लो आप। ये लेना ना देना फोकट का बैटरी घुमाना, ये बोल के रखता है। मेरे को पक्का मालूम है पागल खाने से एक पागल भाग के आके इधर ही छुपे लाए। अरे पागल खाने से भाग, अरे ऐसा बोलो ना सर। 110% वो पागल इधर ही छुपे लाए। कौन है? तुम पुलिस वाले हो ना? पुलिस वाले भैया, पुलिस वाले भैया, मुझे किसी भी तरह से हाथ निकाल लो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने के वास्ते। हम खुद ही चले जाऊंगा। ऐसा कैसे जा सकते हैं? जाऊंगा तो क्या कर लोगे? तू नहीं जा सकता, सबको मालूम है तेरा स्क्रू ढीला है, तू पागल है। पुलिस वाले भैया, इन सबकी मिली भगत है, मैं बताता हूँ आपको। हाथ हटा के बात करने का। मैं बताता हूँ, ये सब मुझे पागल साबित करके मुझे यहाँ से ले जाके मुझे मार डालने की साजिश है उस छोटा चेतन की। देखा, मैं बोला था ना पागल है, कुछ भी बोलता है मालूम है। तुझे मार डालूंगा मैं। ले चल बाहर जाने का। मेरे को इसके साथ राड़ा करता है ये भी उससे मिला हुआ है। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? इधर क्या है? जरूरी बात करने के तुम। नहीं, मैं मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अरे घबराने का नहीं रे बाबा, मी इंस्पेक्टर वाघ मारे दूसरी पार्टी ने भेजा है। दूसरी पार्टी? वो बरोबर 10 बजे तुमको लेने को आएगी। बाबा हम दोनों ने मिलके तो प्लान बनाया ना तुमको पहुंचाने। तुम भी उसके साथ मिले हुए हो? हे भगवान, अब मुझे पता चला कि छोटा चेतन से पुलिस क्यों डरती है। अरे वाह वाह, मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? अरे वो नहीं गिरी, मैं गिरा बचपन से। वो जो आइलो बचपन से। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। लोगों को समझने दे कि तू पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। चल चल पकड़े साले को, पकड़ो। साहब इसको पकड़ा। मैं पागल नहीं। मारो मारो, मेरे को मार। डांबर खोले में ले आके धुलाई कर डालो उसको। ये सुने, कल सुबह इसका बहन और मैं लेने को आएगा। इसको संभालने का सारा खर्चा तुम करने का। लेकिन बिस्लरी को चाय पानी का खर्चा मिलेगा? मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। मगर ये भागा ना तो मिलेगा कान के नीचे। ये लोग आ रहे उसको लेने के वास्ते। रात को कोई प्रॉब्लम नहीं किया ना? नहीं, उसने थोड़ा लफड़ा किया था, मैंने उसके टकले पे ऐसा हथौड़ा मारा ना के मर गया। नहीं, प्लास्टिक का कप इतनी आसानी से थोड़ी फूटता है। और एक दो हथौड़ा मार के उसको लेके जाने का है गाड़ी में डाल के। कब पूरा बैंड बजाता हूँ, बहुत दिन से हाथ साफ नहीं किया मैंने, आज हाथ करता हूँ। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। कंगारू तुझे ऐसी तैसी मारूं? इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का। ये बोला, इसके मुंह में जबान है, ये गुंडा नहीं है। काट डालूंगा मैं। आज या तुम रहोगी या मैं। पहले तुम्हें मारूंगा, बाद में मैं मर जाऊंगा। काट डालूंगा मैं। मार डालो मुझे, काट डालो मुझे। शांत हो जाओ अंजलि बहन, शांत हो जाओ। मार डालो। चीखने चिल्लाने से क्या होगा सर? पड़ोसी गुड़ की तरह खिड़कियों को चिपक जाएंगे। घर की इज्जत आबरू चली गई तो शहर में सर उठा के जिएंगे कैसे? अरे इज्जत आबरू बची कहाँ है जो जाएगी? ये देखो ये चिट्ठी इसके नन्हे मुन्ने आशिक ने लिखी। ये देखो, मेरी प्यारी अंजलि, हम दोनों का दिल मेरी दुकान में मिले और एक हो गए। मैं जानता हूँ वो बूढ़ा तुम्हारे पाँव की जंजीर बन गया है,
और मैंने उस कमीने को पटाने के लिए साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया, मगर साला मानता ही नहीं है। झूठ, ये सब झूठ है। चुप कर, तो काट डालूंगा। हाँ? और लिखा है अब एक कई रास्ता बचा है, आज रात मैं तुम्हें उस नरक से चोरी छुपे उड़ा ले जाऊंगा। उड़ो उड़ो, चोरी छुपे काहे को सबकी नजर के सामने उड़ो, लेकिन उससे पहले हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म करके उड़ो। ये सब इन्होंने किसी से लिखवाया है, मुझे निकालकर उस जवान लौंडी को घर में अरे बिठाने कौन की सी चाह रहे जवान हैं। लौंडी बात? इसलिए ये सब झूठे सबूत पैदा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन पहले मैं जो अपने मायके से 3 पैसे तीनों पैसे ने गाड़ी भर के जो सोने लेके रही थी वो सूद समेत वापस चाहिए ना? हाँ। यही चाहिए ना तुम्हें? हाँ। नहीं दूंगा। एक ठेला नहीं दूंगा, जो हो सकता है वो करो। जाओ जाओ जाके केस करो, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ से दफा हो जाओ बस। अब ये रोना भी है तो वीडियो कॉन के कंधे पे सर रख के रहो, यहाँ आंसू मत बहाओ। भाई साहब, अंजलि बहन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप कह रहे हैं वैसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका नहीं है तो क्या इनका है? मैं तिवारी सर को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। आपकी जानकारी के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ही अच्छा है। सर, औरत जात पे भरोसा करना खुदकशी करने जैसा है। मुझे तो शक है कि मेरी पीठ के पीछे तुम्हारा भी कोई चक्कर चल रहा है। अरे वाह! अरे 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 काले कोट, अरे तुम हमारा सुलझाने आए हो कि खुद आपस में उलझने आए हो? नहीं सर, सर इस गुत्थी को तो सुलझाना ही पड़ेगा। इसके पीछे कौन है ये जानने के बाद ही हम कोई फैसला कर सकते हैं। कौन है वो लड़का? अभी बुलाते हैं उसे यहाँ। बुलाते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, नहीं बुलाता उस लौंडे। नहीं 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 भाई साहब, नहीं। वो लड़का यहाँ आएगा, लेकिन एक शर्त है। आप बहुत गर्म दिमाग के आदमी हैं। ये मुझे लेकिन देखिए। उस लड़के को आप शांति से ठंडे दिमाग से कोई तमाशा किए बगैर समझाएंगे। ये घर की बात है, घर के अंदर ही रहनी चाहिए। हम दोनों अंदर चले जाते हैं ताकि उसे ऐसा न लगे कि पूरी दुनिया के सामने आप उसे जलील कर रहे हैं। हाँ तिवारी बोल, मैं आ गया हूँ। ये मजनू की दास्तान तुमने लिखी है क्या? ये चिट्ठी कि अंजलि हम दोनों हाँ, के हाँ, दिल मैंने में लिखी। तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये सोच समझ लेने के बाद भी ये चिट्ठी तुमने लिखी? जी। अब इतनी हिम्मत हो ही गई है तो मेरे मुंह पे ही बता दो कि अंजलि को तुम कितना प्यार करते हो। अंजलि मेरी जान है, जान है, जान है। एक बार और सुनना है? वकील बाबू। तू पापा? ओहो, तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। अब लड़के जवानी में शरारत करते ही हैं, लेकिन घर की औरतों को तो अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ना। जबान संभालिए अपनी। लो, अब सच बोलो तो सबको मिर्ची लगती है। मेरा बेटा कैरेक्टर में चाहे कैसा भी हो, आपसे तो अच्छा है। आपकी तरह नहीं, खुद ही को मालूम ना हो पूरे शहर में कितने बेटे घूम रहे हैं। क्या बात करते हो? छोकरे, सच बता, मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं तो? तो फिर क्या मैं अंजलि इसकी बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ? मेरी बेटी अंजलि? आप ये कौन सी बेटी है? झूठ बोल। एक बेटी भी है। अरे ये झूठ बोल रहा है। अरे इसको समझाइए, ये झूठ बोल रहा है। झूठ है। मुझे 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 कुछ अरे बेटी का बेटा भी नहीं है। सच बताओ मुझे, मेरी जानकारी के बाद कितने बीवी बच्चे हैं तुम्हारे? अरे भगवान, ये झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोलता है तू? रोज उसे यहाँ छोड़ के जाता था मैं, साले ससुर। साला की ससुर भी क्लियर। एक मिनट, वो लड़की अभी है कहाँ? पापा, इस बुढ़े ने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। हे भगवान, ये आदमी है कि हैवान? झूठ बोल रहा है, ये झूठ है। उसका कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ, उसकी दोस्त का नंबर है मेरे पास। पूछो उसे कहाँ है वो। बुलाओ यहाँ। हाँ बुलाओ उसे, बुलाओ यहाँ पे। अरे अरे ये तो अपना नंदू है। घर से भाग गया है। पता बताने वाले को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख रुपए? अरे लग गई पोपट, तने 2 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। अब देखता हूँ तू बाहर कैसे निकलता है। 2 लाख रुपए का सवाल है भाई। पोपट जी। तू बाहर कैसे निकल गया? पोपट जी मैं जा रहा हूँ। तू जा रहा है? अरे ऐसे कैसे जा सकता है? अरे पेपर में पब्लिक सिटी छपी है, तेरा फोटो छपा है। 2 लाख रुपए मिलेंगे उस आदमी को जो तुझे घर ले जाएगा। मेरे 2 लाख रुपए पे पानी मत फेरना। अरे रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा, मेरे से मत भाग। मैं आखिरी बार आया हूँ। ये एक झमेला खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया। आइए, आप ही की कमी थी। आइए। आज या तो इस बार या उस बार हो जाऊंगा मैं।
तुम लोगों को शायद पता ना हो कि मैं कितना घटिया और कमीना किस्म का आदमी हूँ। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था। खामोश! मेरी बेटी कहाँ है? क्या बेटी? अरे इतने दिन से पूछ रहा था मेरा बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, अब पूछे मेरी बेटी कहाँ है? तुझे कोई बीमारी है क्या? अरे जब तेरे को पता चला कि तेरे बेटे को उठा के मैं अपनी बेटी के साथ शादी करवा दूंगा, तूने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। कहाँ मेरी बेटी? उसने मेरे साथ शादी कर ली और मेरे साथ बहुत सुखी है ससुर जी। अरे चुप कर, अरे तू कर क्या लेगा, क्या कर लेगा बोल? तेरी जान ले लूंगा। खिलौना नहीं है, नीचे करो, गोली चल जाएगी, हम मर जाएंगे, नीचे करो। अरे तो तू बैठ, तेरे पे तो 8-10 गोली ऐसे ही छुट्टी फेंक दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग मिले हुए हो, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो, इसलिए तुम सबको मेरे साथ आना होगा। और किसी ने अगर नहीं बोला ना तो वो आखिरी बार बोलेगा। चलो मेरे साथ। कुत्ते का पिल्ला, मैं भी काटूंगा। निकलो बाहर सालो, ये बगीचा नहीं है, मेरा अड्डा है, मेरा मौत का अड्डा। बोल मेरी बेटी कहाँ है? अरे बहुत तंग आ गए हो यार, घर से लेकर यहाँ तक 25 किलोमीटर में 50 बार पूछ चुके हो बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ? कौन सी भाषा समझते हो मेरी भाई? बेटी कहाँ है? ये लो फिर से पूछ रहा है। बता नहीं तो खून पी जाऊंगा मैं। ये नाम बदला है। तुम सबको टकराएगा, मर जाएगा बेचारा। साले गाय को चुनते हो। मेरे हाथ में पिस्तौल है, जहाँ खड़े हो उधर के उधर खड़े रहो। 1 2 मालिक, तेरा बाप मरा था ना, अब उसका बेटा मरेगा। क्या बात है, मैं संपे आया हूँ। ये पागल! बोल दीवान, हैंडसम सब। कैसे कैसे? मेरी बेटी कहाँ है बता। खुदकुशी कर लिया उसने, सूखे कुएं में कूद के जान दे दी है बेचारी ने। मजाक करता है, मजाक करता है साले। इस बंदूक के अंदर जितनी गोलियां है ना, सब असली है। देखना चाहता है, देखना चाहता है, ये देख। नहीं तो सबको हिला के रख दूंगा मैं। हाथ ऊपर करो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए ऊपर पहुंचा दूंगा। ए हीरो, तुझे गोली क्या मोबाइल से भेजूं क्या? हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। अजी सुनिए, अजी। और कितना दौड़ा।
अरे माचिस है क्या?